जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो आरंभ करने से पहले आइए हम सब मिलकर एक प्रार्थना करें। हे कृपालु कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे। उसके सारे कष्ट, दुख और भ्रम आपके चरणों में समर्पित होकर समाप्त हो जाए। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने हृदय में उमड़ती भक्ति और प्रेम को नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर व्यक्त करें। आपकी यह छोटी सी भक्ति हमारे इस आध्यात्मिक सफर को और भी पवित्र और प्रभावशाली बना देगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल अनमोल साथी 0338 पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर अगली भक्ति यात्रा आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब बिना किसी और विलंब के इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं, जहां शब्द नहीं केवल भाव बोलते हैं और जहां हर वाक्य में बसते हैं स्वयं श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्णा। जब जीवन तुम्हारे सामने तूफान बनकर खड़ा हो जाए, जब सारे रास्ते बंद लगने लगें, जब कोई अपना भी साथ छोड़ जाए, तब याद रखना, तुम्हें हार नहीं माननी, सिर्फ शांत रहना है, क्योंकि जिसने धैर्य रखा उसने ही जीवन को जीत लिया। अर्जुन भी जब कुरुक्षेत्र के मैदान में हिम्मत हार बैठा था, तब मैंने यही कहा था, शांत रहो, धैर्य रखो, क्योंकि समय बदलता है। जो आज तुम्हें दर्द दे रहा है, वही कल तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन जाएगा। जो आज तुम्हें ठुकरा रहे हैं, वही कल तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है तुम अपने भीतर के मौन को, अपने विश्वास को, अपने कर्म को टूटने मत दो, क्योंकि समय स्थिर नहीं है। जैसे रात के बाद सवेरा आता है, वैसे ही कष्टों के बाद सुख का सूरज भी निकलता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका क्रोध है। जब कोई तुम्हें ठेस पहुंचाए, अपमान करे या तुम्हारे मार्ग में बाधा बने, तुम शांत रहो, क्योंकि तुम्हारा शांत रहना ही तुम्हारी शक्ति है। जो व्यक्ति खुद को संभाल लेता है, वही संसार को संभाल सकता है। और जो हर परिस्थिति में अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चा योद्धा होता है। अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने ही संबंधियों को देखकर हथियार डाल दिए थे। उसके नेत्र डगमगा गए, उसकी वाणी कांपने लगी। उसने कहा, हे केशव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। ये मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं, इनसे मैं कैसे युद्ध करूं? तब मैंने केवल एक ही बात कही, ये शरीर नश्वर है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा अमर है। अपने धर्म, अपने कर्म से पीछे हटना अधर्म है। इसलिए उठो अर्जुन, शांत रहो और अपने धर्म का पालन करो। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हारी पीठ पीछे बोलते हैं, वे तुम्हारे भाग्य को नहीं, केवल अपनी दुर्बलता को प्रकट करते हैं। उनकी बातों से विचलित मत हो। उनका अपमान तुम्हारा मूल्य तय नहीं करता। तुम्हारा मूल्य उस विश्वास से तय होता है जो तुम स्वयं में रखते हो। इसलिए जब आलोचना हो तब मुस्कुरा दो, जब अकेले हो तब भी अपने आप को थामे रखो, क्योंकि तुम्हारा समय भी आएगा। और जब आएगा तो वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जो आज तुम्हारी उपेक्षा कर रहे हैं। संसार एक रंगमंच है, यहां हर किसी को अपनी भूमिका निभानी है। तुम्हारा कार्य है अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाना, बिना किसी लालच के। तुम जिस दिन कर्म को पूजा समझकर करने लगोगे, उस दिन तुम्हारे भीतर से हर भय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भय वहीं होता है जहां फल की चिंता होती है। और जब तुम निष्काम होकर कर्म करोगे, तब शांति तुम्हारे भीतर से फूटेगी। जब बुरे दिन आते हैं तो मनुष्य भीतर से टूट जाता है। वह सोचता है, क्या मैं ही क्यों? लेकिन वह यह भूल जाता है कि अग्नि में तप कर ही सोना चमकता है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। कभी भी ये मत सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। कृष्ण कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते, लेकिन वे परीक्षा अवश्य लेते हैं। और परीक्षा उन्हीं की होती है जिनमें उत्तीर्ण होने की क्षमता होती है। हर रात के बाद सुबह होती है। हर आंसू के पीछे एक मुस्कान छिपी होती है, लेकिन वो मुस्कान उन्हीं को मिलती है जो हर आंसू में भी ईश्वर का आभार मानते हैं। तुम रो सकते हो, थक सकते हो, लेकिन रुकना मत, चलते रहो, क्योंकि जो ठहर गया वह इतिहास बन गया, और जो चलते रहे वो मिसाल बन गए। जीवन में हर परिस्थिति तुम्हें दो विकल्प देती है, या तो तुम परिस्थितियों के आगे घुटने टेक दो
या फिर दृढ़ होकर उनका सामना करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो अपने कर्म पर ध्यान देता है उसके पीछे सफलता दौड़ती है। जब तुम स्वयं को पहचान लेते हो तब कोई बाहरी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को जानता है वह मृत्यु से नहीं डरता, और जब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है तब जीवन पूर्ण हो जाता है। तब मनुष्य हर पल को पूर्णता से जीता है, न कि भय और चिंता में। तुम्हें बस शांत रहना है, क्योंकि जब सागर में तूफान आता है तब मछलियां गहराई में उतर जाती हैं। वे ऊपर लड़ाई नहीं करती, वे भीतर उतरती हैं। तुम भी जब संकट आए तब भीतर जाओ, अपने अंतरात्मा की गहराई में। वहां तुम्हें श्री कृष्ण मिलेगा। वहां तुम्हें वही आवाज सुनाई देगी, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। जो शांत है वही स्थिर है, जो स्थिर है वही समर्थ है, और जो समर्थ है वही विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने चित्त को स्थिर कर लेता है वही इस संसार में अद्भुत कार्य करता है। जब तुम शांत हो जाते हो तब तुम अपने भीतर के शोर को सुन सकते हो, और जब तुम भीतर के उस शोर को भी पार कर लेते हो तब तुम्हें वही सच्चा कृष्ण दिखाई देता है, जो हर सवाल का उत्तर है, जो हर पीड़ा का समाधान है। ध्यान रखो, कोई भी सफलता चिल्लाकर नहीं आती, वह धीरे धीरे तुम्हारे कदमों के पास सरकती है। लेकिन उसके लिए तुम्हें समय देना होता है, स्वयं को समय देना होता है। यदि आज कोई तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझता तो निराश मत हो, क्योंकि समय ही ऐसा साधक है जो सबको उनका मूल्य दिखा देता है। बस उस वक्त तक शांत रहो, खुद को मजबूत बनाते रहो, क्योंकि जब तुम क्रोधित हो जाते हो या टूट जाते हो तब तुम अपने ही लक्ष्य से भटक जाते हो। और जीवन का सबसे बड़ा नुकसान वही है जब मनुष्य लक्ष्य भूल जाए। देखो, जब पांडवों को वनवास मिला था, जब द्रौपदी का अपमान हुआ था, जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों के खिलाफ खड़ा हुआ था, तब वे सब भीतर से टूट चुके थे, पर उन्होंने एक बात नहीं छोड़ी, वह था विश्वास। और यही विश्वास उन्हें अंत में विजय दिला गया। इसीलिए श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, संघर्ष का अंत तभी होता है जब तुम विश्वास नहीं खोते। जो व्यक्ति शांत रहकर अपने जीवन में आने वाली पीड़ा को स्वीकार करता है, वह धीरे धीरे स्वयं को ईश्वर के समर्पण में ढाल देता है। जब कोई अपमान करे तो तुम मौन रहो, जब कोई तुम्हें अनदेखा करे तब तुम अपने कर्म से बोलो, क्योंकि समय की गूंज सबसे ऊंची होती है। जो आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं वही कल तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे, पर वह दिन तभी आएगा जब तुम अपना मार्ग न छोड़ो। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब चारों ओर अंधकार होता है, रास्ता नहीं दिखता, पर वही समय तुम्हारी परीक्षा का होता है। वही समय तय करता है कि तुम क्या हो, एक साधारण प्राणी या एक योद्धा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू उठ, युद्ध कर, क्योंकि यह तेरे कर्म का समय है। यदि तू अभी बैठ गया तो तुझे कोई नहीं पहचानेगा। और यही बात आज हर उस व्यक्ति के लिए है जो टूटे हुए हालात में खुद को अकेला महसूस करता है। उठो, शांत रहो और निरंतर चलते रहो। जो मनुष्य हर स्थिति में अपने भावनाओं को संतुलित रखता है, वह संसार के किसी भी युद्ध को जीत सकता है। कभी कभी सबसे बड़ी बहादुरी यह होती है कि तुम चुप रहो, तब भी जब तुम्हें सबने गलत समझा हो। चुप रहो तब भी जब तुम्हारे खिलाफ साजिश रची गई हो, क्योंकि चुप रहना हार नहीं होती, वह तो भीतर की शक्ति को संजोने का तरीका होता है। कृष्ण कभी नहीं चाहते कि तुम अपने शत्रुओं से घृणा करो। वे तो यही सिखाते हैं कि शत्रु तुम्हारे जीवन में आया है ताकि तुम अपनी सीमाओं को पहचान सको। वह तुम्हारा दर्पण है जो तुम्हारे भीतर की कमजोरी को उजागर करता है, और जब तुम उस कमजोरी को स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। हर रात जब तुम थककर बिस्तर पर गिरो तो बस एक बात याद रखना, आज का दिन कठिन था, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुमने एक और दिन जिया, एक और दिन खुद से लड़े। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जीत सिर्फ मैदान पर नहीं होती, वो तो रोज होती है। जब तुम रोने के बावजूद मुस्कुराते हो, गिरने के बाद उठते हो और ठुकराए जाने के बाद भी प्रेम करते हो। जीवन में सबका समय आता है, लेकिन उसके पहले तुम्हें एक लंबा संघर्ष करना होता है। वह संघर्ष ही तुम्हारी आत्मा को गढ़ता है। जैसे मूर्तिकार एक पत्थर को बार बार चोट मारकर भगवान की मूर्ति बनाता है, वैसे ही ईश्वर
तुम्हारे जीवन को बार बार परीक्षा में डालकर तुम्हें दिव्यता देता है। तुम्हें बस इतना करना है, अपनी अंतरात्मा से जुड़ना है। हर रात, हर सुबह, हर संघर्ष के बीच खुद को याद दिलाना है कि मैं कृष्ण का भक्त हूं और कृष्ण कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। ये मंत्र जब तुम्हारे भीतर गूंजने लगेगा, तब तुम्हारे चेहरे पर शांति आ जाएगी। ऐसी शांति जो किसी से मांगी नहीं जाती, वो भीतर से आती है। जब तुम भीतर से खाली महसूस करते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तब सच तो ये है कि तुम्हारे भीतर सबसे ज्यादा स्थान होता है उस ईश्वर के लिए जो तुम्हारी हर टूटन में तुम्हारे पास होता है। श्री कृष्ण कभी तुम्हें पूर्ण होकर नहीं बुलाते, वे तो तुम्हें अधूरेपन में ही स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं, तू जैसा है मेरे पास आ जा, तेरा टूटा हुआ मन भी मेरे लिए पूज्य है, बस तू शांत हो जा, क्योंकि तूफान के बाद ही आसमान सबसे सुंदर होता है। शांत रहना कोई कमजोरी नहीं होती, यह उस आत्मा की पहचान है जिसने संसार की चकाचौंध से ऊपर उठकर ईश्वर को समझ लिया है। जब कोई तुम्हें बार बार अपमानित करे, जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए, तब बदला मत लो, बस मुस्कुराओ, क्योंकि समय तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर है। और याद रखो, श्री कृष्ण ने कभी कर्ण से युद्ध नहीं किया, समय ने किया। वो समय जिसने हस्तिनापुर की गद्दी बदल दी, वो समय जिसने शत्रु को मित्र बना दिया और मित्र को शत्रु। इसलिए कभी किसी से द्वेष मत रखो, क्योंकि जो आज तुम्हारे विरुद्ध है वो कल तुम्हारे पक्ष में भी आ सकता है। समय से बड़ा कोई निर्णायक नहीं होता। इसीलिए श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, समय को समय दो। ध्यान से सुनो, जब कोई तुम्हारा सपना चुरा ले, तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज करे, तुम्हारे समर्पण पर प्रश्न चिन्ह लगाए, तो मौन हो जाओ, क्योंकि जो मौन रहता है उसमें ब्रह्मांड की सारी शक्तियां निवास करती हैं। एक शांत मन ही सत्य देख सकता है, क्योंकि क्रोधित मन तो केवल भ्रम में जीता है। अर्जुन भी क्रोध में था, मोह में था, तभी तो वह कुछ नहीं देख पाया। लेकिन जब वह शांत हुआ, तब उसने श्री कृष्ण की वाणी को सुना। वह वाणी जो आज भी गीता बनकर हमारे जीवन को दिशा देती है। उस युद्ध भूमि में भी, जहां चारों ओर शंख, चक्र, तलवारें और रथों की आवाज थी, वहां भी श्री कृष्ण ने जो गीता सुनाई, वो शांत चित्त से ही समझी गई। तुम सोचो, इतना शोर, इतना हाहाकार, लेकिन श्री कृष्ण की वाणी उतनी ही शीतल, उतनी ही स्थिर। क्यों? क्योंकि सत्य को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, वह मौन में भी प्रतिध्वनित होता है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हों, जब तुम्हारी योजनाएं विफल हो जाएं, जब तुम्हारा दिल बार बार टूटे, तो खुद को मत कोसो, मत कहो मेरे साथ ही क्यों होता है, क्योंकि श्री कृष्ण ने जो सबसे सुंदर फूल चुने, उसे भी सबसे कठोर झंझावातों से गुजारा। राधा को प्रेम मिला, पर साथ नहीं मिला। अर्जुन को विजय मिली, लेकिन अपनों की लाशों के ऊपर से होकर मिली। द्रौपदी को सम्मान मिला, लेकिन अग्नि परीक्षा के बाद। इसलिए अपने संघर्ष को ईश्वर की विशेष कृपा समझो, क्योंकि वो तुम्हें साधारण नहीं, असाधारण श्री कृष्ण की वाणी कहती है, तू अपने काम में लगा रह, फल की चिंता मत कर, क्योंकि जो सिर्फ फल चाहता है वह जल्द थक जाता है, लेकिन जो कर्म को प्रेम से करता है वह कभी हार नहीं मानता। तुम भी अपने कार्य को पूजा समझो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, पूरे समर्पण से करो। तुम्हारा हर प्रयास श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण है। जब संसार तुम्हें नकार दे, तब स्वयं को याद दिलाओ, कृष्ण मेरे साथ हैं। और जब कृष्ण साथ हों, तब अकेलापन भी तपस्या बन जाता है, तब आंसू भी आशीर्वाद लगने लगते हैं, तब हार भी सीख बनती है और हर मोड़ एक नई शुरुआत। जो इंसान हर हाल में खुद को समर्पण में रखता है, वही सबसे शांत होता है। वो दूसरों से नहीं लड़ता, वो खुद से लड़ता है। वो हर पल खुद को जीतने की कोशिश करता है, अपने क्रोध से, अपने घमंड से, अपनी इच्छाओं से। और यही युद्ध सबसे बड़ा है, स्वयं से, स्वयं की जीत। अर्जुन का युद्ध सिर्फ कौरवों से नहीं था, वह अपने ही भीतर के डर, मोह और शंका से लड़ रहा था। और जब वह उसमें विजयी हुआ, तभी वह वीर कहलाया। तुम भी यही करो, अपने भीतर के उस डर से लड़ो जो कहता है तू नहीं कर पाएगा। अपने भीतर के उस दर्द से भिड़ो जो कहता है सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि जब तुम अपने भीतर के अंधकार को जीत लेते हो, तब बाहर की दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अंत में बस इतना जान लो, वक्त सबका आता है,
लेकिन जो अपने मुश्किल वक्त में भी खुद पर और श्री कृष्ण पर भरोसा बनाए रखते हैं, वही उस वक्त को सुनहरा बना पाते हैं। इसलिए अगर आज तुम संघर्ष कर रहे हो तो घबराओ मत। वह तुम्हारा अंत नहीं, बल्कि तुम्हारी नई शुरुआत का द्वार है। जब जीवन में तुम्हारे सामने केवल असफलताएं आए, जब हर रास्ता बंद दिखाई दे, जब हर कोशिश नाकाम लगने लगे, तब वहां सबसे ज्यादा जरूरत होती है शांति की। क्योंकि शांति ही वह दीपक है जो अंधकार में भी तुम्हें रास्ता दिखाता है। और यह शांति तुम्हें कहीं बाहर से नहीं मिलेगी, न किसी किताब से, न किसी व्यक्ति से। यह तो तुम्हारे अंदर ही जन्म लेती है, तब जब तुम श्री कृष्ण को सच्चे हृदय से पुकारते हो, जब तुम कहते हो, हे नंदलाल, मुझे बस सहारा चाहिए, तो वो न सिर्फ तुम्हारा सहारा बनते हैं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की आवाज भी बन जाते हैं। कभी कभी जिंदगी तुम्हें टूटने देती है ताकि तुम मजबूत बन सको। वो तुम्हें अंधेरे में डालती है ताकि तुम्हें प्रकाश की पहचान हो। वो तुम्हें अकेला करती है ताकि तुम खुद को समझ सको। और जब तुम शांत रहकर उस अंधेरे को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम भीतर से इतने शक्तिशाली हो जाते हो कि कोई भी दुख, कोई भी तिरस्कार तुम्हें डिगा नहीं सकता। श्री कृष्ण ने कभी भी अर्जुन को युद्ध की जीत का लालच नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ उसे उसके कर्तव्य का बोध कराया। उन्होंने कहा, यह मत सोच कि तुझे क्या मिलेगा, सोच यह कि तू क्या दे रहा है, सोच यह कि तू कितना सच्चा है अपने कर्म में। क्योंकि जब कर्म सच्चा होता है, तब फल अपने आप आता है, वह भी तब जब तुम उसकी आशा छोड़ देते हो। यही श्री कृष्ण का संदेश है। बिल्कुल शांत रहो, वक्त सबका आता है। आज तुम रो रहे हो, कल तुम हंसोगे। आज तुम्हें ठुकराया गया है, कल तुम सराहे जाओगे। आज तुम्हें लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वे तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाना चाहेंगे। पर उस दिन तक तुम्हें थमना नहीं है, बस अपने आप को रोज थोड़ा बेहतर बनाना है। जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो परिस्थितियों के साथ टूट जाते हैं, और दूसरे जो उन्हीं परिस्थितियों में खुद को तराश लेते हैं। श्री कृष्ण तुम्हें दूसरा बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम हर ठोकर से कुछ सीखो, हर आंसू से खुद को गहरा बनाओ, हर तिरस्कार को अपनी ऊर्जा में बदलो। द्रौपदी जब चीरहरण के समय हार गई थी, जब उसके सारे प्रयास निष्फल हो गए थे, तब वह चिल्लाई नहीं, बदला नहीं मांगा, बस श्री कृष्ण को पुकारा। और जैसे ही वह पूरी श्रद्धा से समर्पण में आई, वैसा चमत्कार हुआ जिसे आज भी संसार याद करता है। यही है आस्था की शक्ति, यही है शांत चित्त की विजय। कभी किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो। तुम्हें नहीं पता उसने कितने अंधेरे में रास्ते खोजे हैं। तुम सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि जब तुम्हारा समय आएगा, तब ईश्वर स्वयं तुम्हारा उद्घोष करेंगे। श्री कृष्ण कभी तुम्हें बिना कारण कष्ट नहीं देते। उनका हर निर्णय तुम्हारे लिए है, तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारी चेतना को ऊंचा उठाने के लिए। शांति का अर्थ है भीतर की आवाज को सुनना, बाहरी शोर को बंद करना। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें, तो तुम मुस्कुराकर अपना कार्य करते रहो, क्योंकि वक्त ही वो न्याय है जो बिना पक्षपात के सबका लेखा जोखा करता है। और तुम्हारा भी समय आएगा, ऐसा समय जब तुम्हारा हर संघर्ष चमक बन जाएगा, हर दर्द कविता बन जाएगा, और हर हार एक महान कथा बन जाएगी। और याद रखना, श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि जीवन आसान होगा। उन्होंने बस यही वचन दिया कि जब तुम टूटोगे, वे तुम्हें संभालेंगे। जब तुम अकेले रहोगे, वे तुम्हारा हाथ थामेंगे। और जब तुम अंधेरे में गुम हो जाओगे, वे दीप बनकर तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। इसलिए आज चाहे जितनी भी कठिनाई हो, तुम डरो मत, भागो मत, बस रुको, सांस लो और शांत रहो, क्योंकि कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। और जब कृष्ण साथ हों, तो किसी और की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। जब तुम पूरी दुनिया से थक जाओ, जब कोई बात दिल में चुभ जाए और कोई अपना भी तुम्हें समझने से इनकार कर दे, तब क्या करोगे? तब या तो तुम टूटकर बिखर सकते हो, या फिर भीतर बैठ सकते हो, आंखें बंद कर सकते हो और खुद से कह सकते हो, मैं शांत हूं, मेरा ईश्वर मेरे साथ है। यही तो है श्री कृष्ण की शिक्षा। जब कुछ भी नहीं समझ आए, तब खुद को समझो। जब कुछ भी दिखे नहीं, तब खुद की आंख बनो। और जब कोई साथ न दे, तब खुद का सहारा बनो। शांत रहना उस वीरता की निशानी है जो तलवार से नहीं, आत्मा की शक्ति से निकलती है।
जब कोई तुम्हें बार बार उकसाता है, नीचा दिखाता है, जब लोग तुम्हारे अच्छे को भी गलत साबित करना चाहें, तब सबसे बड़ा युद्ध वही होता है जो तुम बोलकर नहीं, मौन रहकर लड़ते हो। श्री कृष्ण ने स्वयं भी यही किया। वे जानते थे कि शांति की शक्ति शब्दों से कहीं अधिक होती है। ध्यान दो, कंस जब अत्याचार कर रहा था तब कृष्ण ने एक शब्द नहीं कहा, बस बड़े हुए, शांत रहे, मुस्कुराते रहे। और जब समय आया तब न्याय स्वयं खड़ा हुआ। समय सबका आता है, पर जो उस समय तक खुद को संभाल पाए वही विजयी कहलाते हैं। जब कोई तुम्हारी मेहनत को देखता नहीं, जब किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम अंदर से कितना जूझ रहे हो, तब तुम अपना हाथ खुद थामो। खुद से कहो, तू अकेला नहीं है, क्योंकि तू स्वयं श्री कृष्ण का अंश है। श्री कृष्ण को भुलाया जा सकता है, पर छोड़ा नहीं जा सकता। वे वही परमात्मा हैं जो अंधेरे में बिना पुकारे भी तुम्हारे पास आ जाते हैं। शांति तुम्हारी ढाल है। जब लोग पत्थर फेंके, तुम जवाब में फूल दो, नहीं क्योंकि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारा आत्मबल उस स्तर का हो गया है जहां घृणा को प्रेम से जीतना तुम्हारी आदत बन चुकी है। यही श्री कृष्ण की वाणी है। द्वेष का उत्तर द्वेष नहीं, समत्व है। दुख का उत्तर दुख नहीं, धैर्य है। और अधर्म का उत्तर प्रतिशोध नहीं, धर्म है। अक्सर हम सोचते हैं जो ज्यादा बोलता है वही जीत जाता है, लेकिन श्री कृष्ण ने हमें सिखाया, मौन में ऐसी ऊर्जा है कि वह समय को मोड़ सकती है। शांत व्यक्ति के निर्णय संसार को दिशा देते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में वही मार्गदर्शन मिला जब उसने खुद को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया और शांत हुआ। जब तक वह बहस करता रहा, तर्क करता रहा, तब तक समाधान नहीं मिला। समाधान तब आया जब उसने प्रश्न बंद कर दिए और विश्वास शुरू किया। आज तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी उल्टा पुल्टा चल रहा है, वह तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारा प्रशिक्षण है। जैसे लोहे को तपाया जाता है, जैसे मिट्टी को चाक पर घुमाया जाता है, वैसे ही तुम्हारे व्यक्तित्व को ईश्वर आकार दे रहे हैं। क्या वो दर्द नहीं देता? हां, देता है, पर वही दर्द तुम्हारी रचना की नींव होता है। सुनो, जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जा रहा हो, तब शांत रहना सबसे बड़ा साहस होता है, क्योंकि शांत मन में ही स्पष्टता जन्म लेती है। और स्पष्टता के साथ उठाया गया एक छोटा कदम तुम्हें वहां पहुंचा सकता है जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। कभी कभी जीवन बस एक सांस जितना आसान होता है, लेकिन हम उसे जटिल बना देते हैं, अपने भय से, अपने संदेह से, अपनी अपेक्षाओं से। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को जियो, उसका बोझ मत बनाओ, हर पल को उसकी पूर्णता में देखो, और अगर कहीं दुख है तो उसे रोकर बहा दो, पर फिर मुस्कुराओ और चल पड़ो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ। और जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक हृदय धड़क रहा है, जब तक भीतर कहीं श्री कृष्ण की आवाज गूंज रही है, तब तक तुम पराजित नहीं हो सकते। तुम थक सकते हो, लड़खड़ा सकते हो, पर हार नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे साथ वो हैं जिन्होंने अर्जुन को शिखर पर पहुंचाया, सुदामा को सम्मान दिलाया और मीरा के विष को अमृत बना दिया। तो अब बस इतना जान लो, शांत रहो, वक्त को बोलने दो। जब समय बोलेगा तो तुम्हारे लिए बोल उठेगा पूरा ब्रह्मांड, और तब वो सब जो आज तुम्हें नहीं पहचानते, वही तुम्हारी कहानी गाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है, क्योंकि स्थिरता केवल शरीर की नहीं होती, वह आत्मा की होती है। और यह स्थिरता, यह शांति रातों रात नहीं आती, यह बनती है हर उस क्षण में जब तुम चोट खाकर भी मुस्कुराते हो, जब तुम हार मानने के बजाय और मजबूती से उठते हो। यही शांति धीरे धीरे तुम्हें संसार से नहीं, स्वयं से जोड़ती है, और जो स्वयं से जुड़ गया वह ईश्वर के निकट हो गया। याद रखो, जब तुम दुख में होते हो तो तुम्हारा मन बहुत शोर करता है। वह कहता है, मैं क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? पर जैसे ही तुम शांत होते हो, जैसे ही तुम अपनी आत्मा को सुनते हो, तो भीतर से एक और आवाज आती है जो कहती है, इसका भी कारण है, इसका भी अर्थ है, और इसका भी अंत आएगा। वही आवाज श्री कृष्ण की होती है, जो हर उस आत्मा के भीतर रहती है जो सच्चाई के मार्ग पर चल रही है। शांत रहना मतलब सब कुछ सहते जाना नहीं होता। शांत रहना एक आंतरिक स्वीकृति है कि मैं जो हूं, जैसा हूं, जहां हूं,
वह मेरे विकास के लिए आवश्यक है। जब तुम उस स्थिति को स्वीकार कर लेते हो जहां आज तुम हो, तभी तुम उस ऊर्जा को पा सकते हो जो तुम्हें उस स्थिति से ऊपर उठने की शक्ति देती है। जब श्री कृष्ण ने रथ का संचालन किया तो उन्होंने कभी अर्जुन को युद्ध के लिए मजबूर नहीं किया। उन्होंने सिर्फ उसे सच्चाई दिखाई, और सच्चाई इतनी स्पष्ट होती है कि जब तुम शांत होकर उसे देखो तो वह तुम्हारे भीतर से भ्रम को हटाकर तुम्हें जागरूक बना देती है। आज तुम जिन सवालों से घिरे हो, क्या मैं योग्य हूं? क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मेरी मेहनत व्यर्थ जाएगी? इन सब का उत्तर सिर्फ समय देगा, लेकिन उत्तर देने के पहले समय तुम्हें जांचेगा भी, परखेगा भी और ठोकरें भी देगा। तुम्हें गिराएगा, फिर देखेगा क्या तुम उठते हो या हार मान लेते हो। और अगर तुम बार बार गिरकर भी फिर से खड़े हो जाते हो, तब समय तुम्हारे चरण चूमता है, तब भाग्य भी तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाता है। जो व्यक्ति मौन में जीता है वह अपने विचारों से संसार को बदल देता है, क्योंकि उसका हर कदम इतना सटीक होता है कि उसमें न कोई संदेह होता है, न कोई घमंड। श्री कृष्ण यही तो सिखाते हैं, ना अहंकार करो, ना ही हीनता पालो, बस कर्म करो और शांत रहो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा परिचय बनेंगे। कभी कभी दूसरों को जवाब देना जरूरी नहीं होता, बल्कि खुद को जवाब देना जरूरी होता है। क्या मैं सही कर रहा हूं? और अगर उस प्रश्न का उत्तर हां है, तो फिर शोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सच्चा होता है वह समय के साथ सबसे ऊंचा होता है। जब श्री राम को वनवास मिला, उन्होंने विरोध नहीं किया, वे शांत रहे। जब यशोदा ने कृष्ण को बांधना चाहा, कृष्ण मुस्कुरा दिए, क्योंकि जिनका आत्मबल अडिग होता है वे किसी भी परिस्थिति में रोष नहीं करते, वे उसे अवसर बना देते हैं। आज भी अगर कोई तुम्हें कम आंक रहा है, तुम्हारी अच्छाई को नहीं देख पा रहा, तो चिंता मत करो, क्योंकि तुम फूल नहीं हो जिसे सबको सुगंध देनी है। तुम तो अग्नि हो जो अंधकार को जलाकर मार्ग बनाता है, लेकिन इस अग्नि को शांत, स्थिर, नियंत्रित रखना है, तभी यह प्रकाश बनेगी, नहीं तो यही अग्नि तुम्हें जला सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे भीतर वह सारी शक्ति है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, पर जब तुम क्रोधित होते हो, टूटते हो, घबराते हो, तब तुम उस शक्ति से दूर हो जाते हो। शांत रहो और उस शक्ति को अनुभव करो। जब भी कोई कठिन समय आए, बस एक पल के लिए आंखें बंद करके कृष्ण को पुकारो। तुम्हारा मन कहेगा, मैं थक गया हूं, अब नहीं हो पाएगा, लेकिन उसी पल कृष्ण की आवाज आएगी, मैं हूं ना, तू बस एक कदम रख, बाकी मैं हूं। हर मनुष्य का जीवन किसी न किसी कुरुक्षेत्र से गुजरता है, कोई रिश्तों में, कोई धन में, कोई आत्मसंघर्ष में। लेकिन इस युद्ध में विजयी वही होता है जो युद्ध के शोर में भी श्री कृष्ण की वाणी को सुन पाता है, और वह वाणी सिर्फ शांत चित्त को ही सुनाई देती है। इसलिए शांत रहो, अपनी लड़ाई को अपना तप बना लो, अपने आंसुओं को अपनी प्रार्थना बना लो, और अपने हर संघर्ष को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण कर दो। फिर देखना, जब वक्त बदलेगा तो सिर्फ हालात नहीं बदलेंगे, तुम खुद भी पहचान में नहीं आओगे। अब चलिए इस वाणी को वहां पहुंचाते हैं जहां आत्मा पूरी तरह शांत हो जाए और मन केवल कृष्ण की उपस्थिति में समर्पित हो जाए। क्योंकि जब तुम जीवन की इस यात्रा के अंतिम मोड़ पर पहुंचते हो, तब वहां कोई भीड़ नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, सिर्फ एक मौन होता है जिसमें केवल एक आवाज आती है, मैं हूं, मैं तेरा कृष्ण हूं और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब सब थक जाए, जब कोई न बोले, जब उम्मीदें टूट जाएं, तब कृष्ण ही वो आवाज हैं जो भीतर से उठती है और कहती है, अभी अंत नहीं है, अभी तो तू चल ही रहा है, अभी तेरे कर्म बाकी हैं। देखो ना, जब अर्जुन सब कुछ छोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया, तब भी श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, तू युद्ध भूमि में है और यह मैदान सिर्फ तलवारों का नहीं, तेरे धैर्य का भी इम्तिहान है। हम में से हर कोई किसी न किसी युद्ध भूमि पर खड़ा है। कोई खुद से लड़ रहा है, कोई हालात से, कोई समाज से और कोई अपनों के व्यवहार से। और यह लड़ाई तब तक चलती है जब तक हम भीतर से शांत नहीं हो जाते, क्योंकि जब भीतर शांत हो गया तब बाहर के सारे युद्ध थम जाते हैं। समय किसी का सगा नहीं होता, वह राजा को रंक बना सकता है और रंक को राजा, लेकिन समय
इस बात की गवाही जरूर देता है कि किसने कठिन वक्त में कैसा व्यवहार किया। श्री कृष्ण यही तो कहते हैं, जब सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो तब भी संयम मत छोड़ो, क्योंकि वही पल तुम्हें सबसे महान बना सकते हैं। आज तुम चाहे जिस भी हालात से गुजर रहे हो, घबराओ मत। यह सिर्फ एक पड़ाव है। याद रखो, श्री कृष्ण ने कौरवों को सत्ता दी, पर अंत में पांडवों को विजय दी। क्यों? क्योंकि पांडवों ने कभी धर्म नहीं छोड़ा, विश्वास नहीं छोड़ा, और सबसे बड़ी बात, शांति नहीं छोड़ी। उन्होंने कभी भी अंधकार को अंधकार से जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा। यह जीवन ऐसा ही है, इसमें अपमान होगा, तिरस्कार होगा, पराजय होगी, लेकिन उसके बाद जो होगा वह चमत्कार होगा। पर यह चमत्कार तभी होता है जब तुम शांत रहते हो, कर्म करते हो और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखते हो। अगर आज लोग तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहे, तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। नहीं, तुम तो वो आत्मा हो जो कृष्ण के सानिध्य में है। तुम्हें बस उनके संकेत को समझना है, और वह संकेत तुम्हारे मौन में मिलेगा, तुम्हारे धैर्य में मिलेगा। इसलिए अब भी कुछ मत कहो, बस काम करो, और इतना अच्छा करो कि समय खुद तुम्हारी प्रशंसा करे। जब अंत आएगा, न लोग साथ देंगे, न धन, न यश। साथ देगा सिर्फ एक नाम, कृष्ण। इसलिए जो भी कर रहे हो, हर कर्म श्री कृष्ण को समर्पित कर दो। जब दुख मिले तो मत कहो, हे भगवान क्यों? बस कहो, हे कृष्ण, इसमें भी कोई शिक्षा होगी। जब सफलता मिले तो मत घमंड करो, बस कहो, हे कृष्ण, यह भी तेरा प्रसाद है। तब तुम्हारा हर दिन त्योहार होगा और हर रात ध्यान। श्री कृष्ण ने गीता में यही तो कहा था, मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। क्या यह एक वचन नहीं, एक गारंटी नहीं? जब स्वयं भगवान तुम्हें यह भरोसा दे रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूं, तो फिर डर किस बात का? तो अब अंत में बस यही कहूंगा, शांत रहो। वक्त सबका आता है, पर जो अपने मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराता है, वो समय आने से पहले ही विजयी हो जाता है। कृष्ण को अपना बना लो, शांति को अपना अस्त्र बना लो, और जीवन को एक तपस्या की तरह जी लो। फिर देखना, तुम्हारा हर दिन दिव्य हो जाएगा। तुम्हारे अश्रु कृष्ण के चरणों में पुष्प बन जाएंगे। तुम्हारी पीड़ा कृष्ण की कृपा का माध्यम बन जाएगी। तुम्हारा मौन श्री कृष्ण की वाणी बन जाएगा। शांत रहो, क्योंकि श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, हर पल, हर श्वास, हर संघर्ष में। जब मन बहुत थक जाए, जब जीवन का बोझ असहनीय लगे, जब किसी से कुछ कहने का मन न करे, तब बस अपने भीतर श्री कृष्ण को पुकारो। वे कहते हैं, मैं तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी चुप्पी से समझता हूं। यह संसार तुम्हारे आंसू पूछे बिना बहा देगा, लेकिन कृष्ण, वे तुम्हारे अश्रुओं को अपने आंचल में समेट लेंगे, क्योंकि वो सिर्फ भगवान नहीं, वो तुम्हारे मन की आवाज हैं, तुम्हारी आत्मा के सबसे निकटस्थ साथी हैं। तुम सोचते हो ना कि जीवन में बहुत अन्याय हुआ है, कि क्यों मैं ही बार बार टूटता हूं, क्यों बार बार हार मिलती है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, हर टूटन में छिपा है एक निर्माण, हर हार के पीछे छुपी है एक बड़ी विजय, और हर अश्रु में बसा है मेरा आशीर्वाद। देखो तो सही, अर्जुन को भी तो ऐसा लगा था कि वह टूट गया है, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, जो तू है वो शरीर नहीं, तू आत्मा है, और आत्मा कभी हार नहीं मानती। यह जीवन रूपी रणभूमि है, और इसमें जो सबसे बड़ा योद्धा है वो जो बिना शोर किए, बिना शिकायत किए अपने कर्म में रत है, जो जानता है कि समय सबका आता है, पर जो शांत है, धैर्यवान है, वही उस समय का सही उपयोग करता है। तुम्हारा मौन तुम्हारी ताकत है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तब बोलो मत, बस मुस्कुराओ, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, हर अपमान का उत्तर शब्दों से नहीं, कर्मों से दिया जाता है। और सबसे बड़ा बदला है खुद को इतना श्रेष्ठ बनाना कि अपमान करने वाले खुद शर्मिंदा हो जाएं। क्या तुम जानते हो कि गीता का उपदेश तब नहीं दिया गया जब अर्जुन आराम में था? नहीं, गीता का अमृत अर्जुन को तब मिला जब वह भय में डूबा था, भ्रम में उलझा था और हर ओर से निराश था। इसका अर्थ यही है कि जब तुम भी बिल्कुल अकेले हो, जब कोई रास्ता नहीं सूझता, तभी श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर बोलना शुरू करते हैं। पर सुन वही पाता है जो शांत होता है।
जो भागता है उसे सिर्फ डर पीछा करता है, पर जो रुककर आंखों में आंखें डालता है उसका पीछा खुद भाग्य करता है। इसलिए भागो मत, ठहरो और अपने जीवन के हर प्रश्न को श्री कृष्ण के चरणों में रख दो। फिर देखना, जवाब भी मिलेगा, दिशा भी मिलेगी और संबल भी मिलेगा। वक्त जब किसी का नहीं होता तब मन सबसे ज्यादा चंचल होता है। वही समय है जब तुम्हें अपने भीतर उतरना है, ध्यान करना है, जप करना है और सबसे जरूरी खुद को क्षमा करना है, क्योंकि कई बार हम दूसरों को तो माफ कर देते हैं पर खुद को नहीं कर पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जैसा है मैं तुझे वैसे ही प्रेम करता हूं, इसलिए खुद को मत कोस, खुद को स्वीकार कर, तभी शांति आएगी। इस संसार में कोई तुम्हारा स्थायी साथी नहीं होता, न सुख न दुख न लोग न परिस्थितियां, पर एक है जो सदा स्थिर है, अडिग है, और वो है तुम्हारा आत्मिक संबंध श्री कृष्ण से। उसे जितना गहरा करोगे तुम्हारा मन उतना ही शांत होता जाएगा, और जब मन शांत होता है तब वक्त बदलना शुरू करता है, क्योंकि शांति में सामर्थ्य है, शांति में ही ब्रह्म है और शांति में ही श्री कृष्ण का सच्चा दर्शन है। तो अब बस यही कहूंगा, मत घबराओ, मत उलझो, मत भागो, बस शांत रहो, क्योंकि श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं और वक्त तुम्हारा आने ही वाला है। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सामने अंधेरा है, पीछे टूटे हुए रिश्तों की परछाइयां हैं और मन के भीतर सिर्फ सवाल हैं, अब क्या करूं, कहां जाऊं, क्यों हो रहा है ये सब। और तब भीतर से एक कोमल सी आवाज आती है, मैं हूं ना। यही आवाज कृष्ण की होती है, यही उनकी उपस्थिति होती है। कृष्ण कभी सामने आकर चमत्कार नहीं करते, वो भीतर आकर तुम्हें इतना शांत कर देते हैं कि तुम खुद को चमत्कार लगने लगते हो। यही तो है उनकी सबसे बड़ी कृपा, जब वह तुम्हारे मन के तूफानों को मौन में बदल देते हैं। वक्त जब तुम्हें हर ओर से धक्का दे रहा हो तब तुम खुद को पीछे मत खींचो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भय के आगे खड़ा होता है वही सच्चा वीर है। याद करो, जब अर्जुन ने कहा मैं नहीं लड़ सकता, तो श्री कृष्ण ने उसे भागने नहीं दिया, उन्होंने उसे जिम्मेदारी याद दिलाई, क्योंकि जीवन से भागना आसान है पर टिके रहना वो केवल कृष्ण भक्त कर सकता है। आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो शायद तुम्हें समझ में न आए, पर कृष्ण कहते हैं, जो तू समझ नहीं पा रहा वही तेरा सबसे बड़ा शिक्षक बन रहा है। इसलिए अभी जो हालात हैं उन्हें विरोध मत समझो, उन्हें वरदान मानो, क्योंकि जब समय तुम्हें परखता है तभी वह तुम्हें ऊंचा उठाने की तैयारी करता है। शांत रहना आसान नहीं होता जब अंदर बवंडर चल रहा हो, पर श्री कृष्ण की गीता यही तो सिखाती है, स्थिति चाहे कैसी भी हो मन को स्थित रखो। और यह स्थिति प्रज्ञता तभी आती है जब तुम हर पल अपने कर्म को श्री कृष्ण को समर्पित करके करते हो। जब तुम कह पाते हो, हे माधव, ये जो कर रहा हूं ये तेरा ही कार्य है, इसका फल भी तुझ पर छोड़ता हूं। और देखना, जब तुम फल की चिंता छोड़ दोगे तो वही फल तुम्हारे चरणों में आकर गिरेगा, क्योंकि समय को वही लोग पसंद आते हैं जो बिना घमंड, बिना शोर, बस अपने धर्म में लगे रहते हैं। अगर आज लोग तुम्हें कम आंक रहे हैं तो उन्हें जवाब मत दो, उन्हें दिखाओ नहीं, उन्हें प्रतीक्षा करने दो, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, तू केवल अपना प्रयास करता जा, जब समय आएगा तेरा प्रकाश खुद उन्हें अंधा कर देगा जो तुझे तुच्छ समझते थे। कभी खुद से कहना, जो हो रहा है वह मेरे लिए ही है और जो नहीं हो रहा वह भी मेरी भलाई के लिए ही है। तब तुम हर असफलता में भी आशीर्वाद ढूंढ लोगे, और यही वह स्थिति है जहां कृष्ण तुम्हारे भीतर प्रकट होते हैं। कृष्ण सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते, वो उस क्षण में सबसे अधिक पास होते हैं जब तुम टूटने के कगार पर होते हो और फिर भी मुस्कुरा देते हो, जब तुम रोने को होते हो पर फिर भी किसी और को ढांढस बंधा देते हो, जब तुम खुद अकेले हो पर फिर भी किसी और के लिए दीपक जलाते हो। यही है कृष्ण की लीला जो तुम्हें अपने जैसा बना रही है। तो हे साधक, अगर तुम्हारा समय कठिन है तो याद रखना, यह तुम्हारा तप है। जब समय बदलेगा, और वह जरूर बदलेगा, तब तुम्हारी ये शांति, तुम्हारा ये मौन, तुम्हारा ये कृष्ण भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति होगी। बिल्कुल शांत रहो, क्योंकि वक्त सबका आता है, और जब आएगा वो तेरे धैर्य को दुआओं में बदल देगा।
जब जीवन एक लंबी रात जैसा लगे, जब हर दिशा में अंधकार फैला हो और कोई दीपक दूर दूर तक न दिखे, तब वहां भी एक उजास होता है जो तुम्हारे भीतर जलता है। वह कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण है। वह कहते हैं, तू भले ही अपने आप को अकेला समझ रहा हो, लेकिन मैं तो सदा तेरे साथ हूं, तेरी हर सांस में, तेरे हर आंसू में। श्री कृष्ण का साथ कोई ध्वनि नहीं, एक अनुभूति है। जब तुम टूट जाते हो पर फिर भी खुद को समेट लेते हो, जब दुनिया तुम्हें ठुकरा देती है पर फिर भी तुम किसी को अपनाते हो, जब मन हार मानने को होता है पर आत्मा कहती है नहीं, मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा, तब वहां श्री कृष्ण होते हैं। वह तुम्हारी आत्मा की गहराई में बैठकर तुम्हारे भीतर से तुम्हें संभालते हैं। बहुत बार तुम सोचते हो, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, मैंने क्या बुरा किया, और जवाब में सन्नाटा होता है। पर उसी सन्नाटे में एक बहुत धीमी, बहुत कोमल आवाज होती है, क्योंकि तू विशेष है, क्योंकि मैं तुझे सामान्य से असामान्य बना रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू दुनिया को दिखाए कैसे एक इंसान सब कुछ हार कर भी मुस्कुराकर आगे बढ़ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू बस शांत रह। जो आज तुझे कमजोर समझते हैं, एक दिन वही तुझे नमन करेंगे। और सच मानो, यह वक्त बहुत बलवान है। यह न तो हमेशा एक जैसा रहता है, न ही यह किसी के लिए रुकता है, लेकिन जो इसे शांत चित्त से सह लेता है, वह इसका राजा बन जाता है। वो लोग जो आज तुझे नीचा दिखा रहे हैं, तेरा मजाक बना रहे हैं, तुझसे दूरी बना रहे हैं, उन सब से कुछ मत कहना। बस कृष्ण को अपना साथी बना लो, फिर देखना, यही लोग कल तेरे चरणों में बैठकर तुझसे प्रेरणा लेंगे। हर वो रात जिसमें तू रोया है, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। हर वो दिन जिसमें तू टूटा है, वो तेरे निर्माण में लगेगा। और हर वो क्षण जिसमें तूने सब कुछ सह लिया, वो तेरे भविष्य का स्तंभ बनेगा। क्योंकि श्री कृष्ण कभी किसी का दर्द अनदेखा नहीं करते। बस वो इंतजार करते हैं कि तू खुद पर विश्वास करे और अपने मौन से, अपनी धैर्य से, अपने कर्म से बता दे, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ खुद श्री कृष्ण हैं। कृष्ण की गीता यही सिखाती है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा। इसका अर्थ है, फल तब मिलेगा जब तू उसके योग्य हो जाएगा। और योग्य बनने का मार्ग है शांति, समर्पण और सतत कर्म। तू सोच रहा है कि ये अंधेरा कब छटेगा, पर श्री कृष्ण कहते हैं, हर अंधेरी रात के पीछे ही तो सुबह छुपी होती है। लेकिन अगर तू अधीर हो जाएगा तो शायद उस सुबह तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए शांत रह, रुका रह, अपने प्रभु में विश्वास रख। याद रखो, तू अकेला नहीं लड़ रहा। तेरे साथ वो है जिसने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के रण में विजय दिलाई। तेरे साथ वो है जिसने सुदामा के आंसुओं को सम्मान में बदल दिया। तेरे साथ वो है जिसने मीराबाई की भक्ति को अमरता दी। वो तेरे साथ है क्योंकि तू उसकी आत्मा का अंश है। तो अब बस ये याद रखो, जिसका साथी स्वयं श्री कृष्ण हो, उसका वक्त कभी स्थायी नहीं होता। वक्त बदलेगा, लेकिन उससे पहले तुझे खुद को शांत रखना होगा। जब तुम्हारा मन कहता है, अब मुझसे नहीं होगा, मैं थक गया हूं, तो वहीं पर कृष्ण की वाणी सजीव हो जाती है। तू थक सकता है, लेकिन रुक मत। तू रो सकता है, लेकिन हार मत मान। तू गिर सकता है, लेकिन बिखर मत, क्योंकि मैं हूं तेरे साथ। और जब तक मैं हूं, तब तक कुछ भी असंभव नहीं है। क्या तुम्हें याद है वो समय जब तुमने कुछ खोया था और लगा था सब खत्म हो गया, पर फिर समय ने करवट ली और तुम्हें उससे बेहतर दे दिया? वो कौन था जिसने वो चुपचाप तुम्हारे लिए संभाला था? कौन था जिसने तुम्हारे लिए मौन में काम किया? वो श्री कृष्ण थे, जिनकी कृपा बिना शोर किए, बिना दिखावे के निरंतर तुम्हारी रक्षा करती रही। इसलिए जब तुम अगली बार परेशान हो जाओ तो खुद से मत लड़ो। बस आंखें बंद करो और एक बार दिल से पुकारो, हे माधव, मुझे संभाल लो। और देखना, बिना किसी जादू के तुम्हारे भीतर शक्ति आने लगेगी। तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण बाहर से नहीं, भीतर से चमत्कार करते हैं। कई बार हमें लगता है, कितना सहें, कितनी बार सहें, कब तक सहें? पर फिर श्री कृष्ण याद दिलाते हैं, सहने का अर्थ ये नहीं कि तुम कमजोर हो। सहने का अर्थ है कि तुम धैर्यवान हो, और धैर्यवान का साथ खुद भगवान निभाते हैं। क्या अर्जुन ने युद्ध से पहले संदेह नहीं किया था? क्या वो नहीं टूटा था सीइंग अपने प्रियजनों को सामने? लेकिन जब श्री कृष्ण ने
उसे आत्मा का ज्ञान दिया, कर्म का बोध कराया, तो वो वही अर्जुन जो रथ से नीचे उतर रहा था, रथ पर खड़ा होकर युद्ध करता है और विजय पाता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ रथ पर जो सारथी था उसका नाम था श्री कृष्ण। इसीलिए तुम्हारे जीवन के रथ में भी जब तुम थक जाओ तो नियंत्रण स्वयं कृष्ण को सौंप दो। वो जानते हैं किस मोड़ पर मुड़ना है, कहां गति धीमी करनी है और कब दौड़ाना है। तुम्हारा कार्य सिर्फ एक है, शांत रहो। शांति कोई कमजोरी नहीं है, ये तो वो ढाल है जो तुम्हें हर चोट से बचाती है और हर तूफान में तुम्हारे अंदर अग्नि जलाए रखती है। लोग तुम्हें क्या समझते हैं यह मायने नहीं रखता, वो खुद क्या समझते हैं वो मायने रखता है। और अगर उन्होंने अब तक श्री कृष्ण को नहीं समझा तो वो तुम्हारे मौन को भी नहीं समझ पाएंगे। तुम्हें सिर्फ कृष्ण को समझने की जरूरत है, क्योंकि जब तुम उन्हें समझ लोगे तब ये दुनिया खुद तुम्हें समझने लगेगी। हर युग में आया है तूफान, हर युग में आए हैं संकट, पर हर बार कोई न कोई धैर्यवान साधक अपने मौन से, अपने संयम से, अपने विश्वास से इतिहास रच गया है। अब उस इतिहास को तू भी लिख। बस शांत रह, वक्त तेरे दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला है। जब तुम्हारे जीवन में हर कोई चला जाए, जब रिश्ते तुम्हें छोड़ दें, जब लोग तुम्हारे मौन को भी समझने से इनकार कर दें, तब एक आवाज भीतर से आती है, बहुत कोमल, बहुत प्रेम से, तू रो मत, मैं हूं ना। वो आवाज कोई और नहीं, श्री कृष्ण की होती है। कभी कभी हम सोचते हैं, क्या मैं गलत हूं? क्या सच में मुझ में ही कमी है? पर श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के नजरिए से खुद को मत देख। जिसने तुझे रचा है उसकी नजरों से खुद को देख। वह तुझे अधूरा नहीं, एक दिव्य आत्मा मानता है, और यही तेरा सच्चा परिचय है। जो वक्त अभी तुझ पर भारी है, वही वक्त कल तेरी ताकत बनकर उभरेगा। लेकिन वह दिन तभी आएगा जब तू आज धैर्य रखेगा। याद रख, दुनिया शोर को सुनती है, पर कृष्ण मौन को महसूस करते हैं। दुनिया सबूत मांगती है, पर कृष्ण भाव देखते हैं। दुनिया परिणाम पूछती है, पर कृष्ण प्रयास पर ध्यान देते हैं। हर बार जब तू टूटा, हर बार जब तुझे अपमानित किया गया, तब कृष्ण तेरे बहुत पास खड़े रहे। पर तू अपने आंसुओं में इतना घुल गया कि उनकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाया। पर वो वहीं थे और आज भी हैं। वो कहते हैं, मैंने कभी वादा नहीं किया कि जीवन आसान होगा, पर मैंने हमेशा वादा किया कि तू अकेला नहीं होगा। और यही भरोसा तुझे वह शक्ति देता है जो दुनिया के सारे शब्द नहीं दे सकते। जरा सोचो, एक बच्चा जब गिरता है तो मां दौड़ कर आती है, पर कृष्ण मां से भी ज्यादा करुणामयी आत्मा है। वो तब आते हैं जब तू किसी को बुलाना छोड़ देता है, जब तेरा रोम रोम कह उठता है, बस कोई तो हो जो मुझे समझे। और वही क्षण होता है जब श्री कृष्ण अपना हाथ बढ़ाते हैं। कभी कभी तू खुद से भी नाराज हो जाता है ना? लगता है, काश मैं ऐसा ना होता, काश मैं और मजबूत होता। पर कृष्ण कहते हैं, तू जैसा है वैसा ही सुंदर है। तुझे बदलने की जरूरत नहीं, बस अपने भीतर के विश्वास को जगाने की जरूरत है, क्योंकि तुझ में वो बीज है जिससे पूरा ब्रह्मांड हिल सकता है। जो समय आज तुझे थका रहा है, वही समय कल तुझे सबसे ज्यादा गर्व देगा। पर उसके लिए तेरे भीतर का तू जागना चाहिए, वो तू जो कृष्ण की छाया में चलता है, जो कृष्ण की दृष्टि में जीता है। हर बार जब तू शांत रहता है, तू हार नहीं रहा होता, बल्कि तू खुद को रोक रहा होता है उस स्तर पर गिरने से जहां बाकी लोग जा चुके हैं। तू अपने स्तर पर खड़ा है, मौन है, संयमित है, क्योंकि तेरे साथ है वो जो राधा का प्रिय, यशोदा का लाल और अर्जुन का सारथी है। और जब कोई इतना महान तेरा साथी है तो क्यों घबराना, क्यों व्याकुल होना, क्यों डरना? बस कृष्ण को पुकारना और कहना, हे केशव, तू ही मेरा आत्मबल बन जा, तू ही मेरी शांति बन जा। बिल्कुल जैसा आपने कहा, बिना विषय बदले, एक ही भाव में, फकरे में श्री कृष्ण की वाणी को आगे बढ़ाते हैं। जब जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब एक रास्ता भीतर से खुलता है, और वो रास्ता मौन का होता है, धैर्य का होता है, विश्वास का होता है। क्योंकि जब बाहर सब कुछ टूट जाए तो भीतर कृष्ण की शरण ही एकमात्र सहारा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जितना शांत रहेगा उतनी जल्दी तू मेरी आहट महसूस कर पाएगा। और यही कारण है कि जो मन हमेशा अशांत रहता है वह मेरी उपस्थिति को नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं शब्दों से नहीं आता,
मैं मौन की गहराइयों से प्रकट होता हूं। तू रोता है, घबराता है, डरता है कि कब तक ये परीक्षा चलेगी। लेकिन क्या तूने कभी उस लौ को देखा है जो तेज हवाओं में भी नहीं बुझती? वह तेरे भीतर है, और जब तक तू शांत है वह लौ जलती रहेगी, और एक दिन इसी प्रकाश में तू अपने अंधकार से बाहर निकल आएगा। लोग जब तुझे ठुकराते हैं, जब तुझे गलत ठहराते हैं, जब तुझ पर विश्वास नहीं करते, तब तू टूट जाता है। पर श्री कृष्ण तुझसे कहते हैं, मैंने भी जीवन में शिशुपाल को सहा, शकुनी की चालों को देखा, कंस के अत्याचारों को झेला, लेकिन मैं शांत रहा, क्योंकि मुझे पता था कि सत्य की विजय अंत में निश्चित होती है। तू भी मेरी तरह धैर्य रख, तू भी समय पर विश्वास रख, क्योंकि जो आज तुझे रुला रहा है वही कल तुझे मुस्कुराना सिखाएगा। बस तू क्रोध से नहीं, शांति से जवाब देना सीख जा, क्योंकि मौन में वो शक्ति है जो तूफानों को भी नतमस्तक कर देती है। जब अर्जुन ने भी युद्ध के बीच घबराकर गांडीव नीचे रख दिया था, तब मैंने उसे गीता का ज्ञान दिया, लेकिन वो ज्ञान सिर्फ शस्त्रों का नहीं था, वो शांति का भी था, संयम का भी था, और आत्मा की अमृता का भी था, क्योंकि बिना भीतर की शांति के कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता। आज तेरा युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। लोग कुछ नहीं कर सकते, हालात कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर तूने अपनी शांति को बचा लिया तो तू खुद को भी बचा लेगा और अपने भाग्य को भी बदल देगा। हर बार जब तू चुप रहता है, हर बार जब तू प्रतिक्रिया नहीं देता, हर बार जब तू बस मौन से सह जाता है, समझ लेना तू कमजोर नहीं हो रहा। तू एक ऐसी यात्रा पर चल रहा है जहां श्री कृष्ण खुद तेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और जब तू श्री कृष्ण के साथ चल रहा हो तो देर भले हो जाए, पर मंजिल जरूर मिलेगी, और वो मंजिल तेरे भीतर इतना प्रकाश भर देगी कि फिर तुझे न किसी की मान्यता चाहिए होगी, न किसी की स्वीकृति, क्योंकि फिर तू खुद को जान चुका होगा। तो मेरे प्यारे भक्त, ये मत सोच कि वक्त तुझ पर भारी है। नहीं, तू खुद बहुत भारी है। बस तू शांत रह, तू टिके रह, तू गिरे नहीं, क्योंकि तुझ में श्री कृष्ण बसते हैं, और जब तक तू अंदर से स्थिर है, तुझे बाहर की कोई तूफानी लहर डुबा नहीं सकती। तेरा मौन ही तेरा सबसे बड़ा उत्तर होगा, तेरा धैर्य ही तेरा सबसे बड़ा शस्त्र होगा, और तेरी शांति ही तेरा सबसे बड़ा तेज होगा, और यही तीनों मिलकर वक्त को तेरे चरणों में झुकने पर विवश कर देंगे। अब तू बस मुस्कुरा, मौन रह, और श्री कृष्ण से इतना कह, हे प्रभु, मुझे वो शक्ति दे जो तूने अर्जुन को दी थी, मुझे वो स्थिरता दे जो तूने मीराबाई को दी थी, और मुझे वो शांति दे जो तेरे चरणों में बैठकर मिलती है। जब तू अपने जीवन में ठहराव महसूस करता है, जब हर तरफ से उम्मीदें टूटने लगती हैं, जब तेरे अपने भी तेरी आवाज को अनसुना करने लगते हैं, तब वही क्षण होता है जब श्री कृष्ण तुझे सिखाते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति किसी और के सहारे में नहीं, अपने भीतर की शांति में होती है। कृष्ण कहते हैं, जब तू बाहर की दुनिया में न्याय नहीं पा सके तो अपने भीतर की दुनिया को न्यायपूर्ण बना ले। जब हर बात में तुझे छल दिखे तब खुद सच्चे बन जा। जब हर कोई तुझे गिरते हुए देखे तब तू उठकर मुस्कुराना सीख जा, क्योंकि वही तेरा कर्म है और वही तेरा धर्म भी। तू सोचता है कि दूसरों के कहने से तेरी पहचान तय होगी। नहीं प्रिय, तेरी पहचान उस क्षण तय होती है जब तू गुस्से में भी चुप रहता है, अपमान में भी मुस्कुराता है, और तूफान में भी स्थिर खड़ा रहता है, क्योंकि तब तेरे भीतर श्री कृष्ण की उपस्थिति महसूस होती है। कभी कभी तेरे अपने भी तुझे नहीं समझ पाते और तू अकेला हो जाता है, पर श्री कृष्ण की वाणी कहती है, जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया उसे मैं अपनाता हूं, जिसे अपनों ने छोड़ दिया उसके कंधे पर मैं हाथ रखता हूं, जिसे रातों ने रुलाया है उसे मैं नई सुबह देता हूं। वक्त को दोष मत दे, क्योंकि वक्त किसी का दुश्मन नहीं होता, वो तो केवल परीक्षा लेता है तेरे धैर्य की, तेरे विश्वास की, तेरे मौन की। और जब तू इन तीनों में खरा उतरता है तब वही वक्त तेरा सबसे बड़ा मित्र बनकर लौटता है। तेरे मन में कई प्रश्न उठते हैं, कब तक सहूं, लौग, कब तक चुप रहूं, जरेनिया, कब तक दूसरों की गलतियों का बोझ मुझे ढोना पड़े। पर श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार जवाब जरूरी नहीं होता। कुछ युद्ध जीतने के लिए लड़ने नहीं, सहने होते हैं, और जो उन्हें सहता है वही मेरा सच्चा भक्त होता है। जब अर्जुन ने युद्ध से पीछे हटना चाहा था तो मैंने उससे कहा था,
यह तेरा कर्म है, तेरा धर्म है, तुझे इससे भागना नहीं है। उसी तरह जब तू अपने जीवन की कठिनाइयों से घबरा जाए तो याद रख कि तुझसे भी यही कहा जा रहा है, शांत रह, क्योंकि जो तुझ पर बीत रहा है वह तुझे नया रूप देने आया है। दुनिया समझे या न समझे, कृष्ण तुझे समझते हैं। जब तू रातों को रोता है तब वह तेरा सिर अपने कंधे पर रखता है। जब तू थक जाता है तब वह तुझे अपनी गोद में विश्राम देता है, और जब तू बिल्कुल टूट जाता है तब वह तुझे फिर से जोड़ता है, नए विश्वास, नई ऊर्जा और नई दृष्टि के साथ। शांति कोई पल भर की भावना नहीं, यह एक यात्रा है, और उस यात्रा का मार्गदर्शक स्वयं कृष्ण है। तू जितना शांत होगा उतना उसकी वाणी को सुन सकेगा, तू जितना स्थिर होगा उतना उसके संकेतों को समझ सकेगा, और जब तू उसे समझेगा तब तुझे किसी और से कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तेरी हर हार में भी एक नई शुरुआत छुपी है, तेरे हर आंसू में एक गहरा अर्थ है, और तेरे हर इंतजार में एक सुंदर इनाम रखा गया है। बस तू शांत रह, क्योंकि कृष्ण कभी देर नहीं करते, वो बस परीक्षा लंबी लेते हैं। जब जीवन में सब कुछ ठहर जाए, जब समय आगे बढ़ना बंद कर दे, और जब आसपास की दुनिया किसी वीराने सी लगने लगे, तब श्री कृष्ण कहते हैं, मत घबरा, क्योंकि यही विराम तुझे भीतर से पुनः रचने की तैयारी है। तू जो सोचता है कि ये ठहराव तेरा अंत है, वो वास्तव में एक नवीन आरंभ की भूमिका है। जीवन का सबसे सुंदर परिवर्तन उसी समय होता है जब तू पूरी तरह टूट चुका होता है, क्योंकि तभी मैं तुझे अपनी संपूर्णता से फिर से बना सकता हूं। शांत रहना आसान नहीं होता, विशेषकर तब जब तेरे दिल के भीतर आंधियां चल रही हों। लेकिन कृष्ण तुझे सिखाते हैं कि शांति कोई बाहर से लाई जाने वाली चीज नहीं होती, ये तो भीतर से उठता हुआ एक प्रकाश होता है, जो तू तभी महसूस कर सकेगा जब तू अपने आंसुओं की आवाज से ऊपर उठकर मेरी मौन उपस्थिति को सुनेगा। तू क्यों डरता है उस समय से जो तुझ पर भारी हो गया है? क्या तूने नहीं सुना, वक्त सबका आता है। हां, यह सच है कि इस समय तू गिरा हुआ है, टूटा हुआ है, लेकिन क्या तू इतना भूल गया कि मैंने भी मथुरा छोड़ी थी, मैंने भी द्वारिका खोई थी, पर मैं कभी अपने धैर्य को नहीं खोया। तू रोता है कि तेरे पास कोई नहीं है, पर मैं हर बार तेरे साथ खड़ा हूं। हर उस क्षण में जब तू अपने अकेलेपन से हार मानने लगता है, जब सबने तेरा साथ छोड़ दिया हो, तब मैं तेरा एकमात्र सहारा बनता हूं, और तेरे मौन में मेरी वाणी गूंजती है, बिल्कुल शांत रहो, मैं यहीं हूं। कभी कभी मैं देर करता हूं, पर कभी अंधेर नहीं करता। मैं चाहता हूं तू और मजबूत हो, इसलिए मैं तुझ पर भरोसा करता हूं कि तू ये सब सह सकता है। और जब मैं खुद तुझ पर भरोसा करता हूं, तो क्या तू खुद को कमजोर समझेगा? तू कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और मैं कहता हूं, क्योंकि तू खास है, क्योंकि तू मेरा है, और मैं अपने प्रिय भक्तों को ही सबसे पहले गढ़ता हूं। जो मेरी कृपा चाहता है उसे मेरी परीक्षा भी सहनी होगी, पर जो यह परीक्षा पार कर लेता है उसे फिर कोई शक्ति कभी झुका नहीं सकती। शांत रहने की कला वही सीख सकता है जिसने बहुत कुछ सहा हो, और तू तो वह योद्धा है जो रोज लड़ता है, खुद से, परिस्थितियों से, अपनों के बदलते व्यवहार से, और हर बार हारने के बाद भी जो फिर उठता है वही असली वीर होता है। श्री कृष्ण की वाणी कहती है, जिस दिन तू अपनी खामोशी से दूसरों के शोर पर विजय पा लेगा, उस दिन तेरे भीतर वो दिव्यता उतर आएगी जो हर हार को भी ताज बना देगी। इसलिए जब तक ये कठिन समय बीत नहीं जाता, तू बस मेरी तरफ देखता रह, मेरी बातों को सुनता रह, और अपने मन को स्थिर रख। मुझे तेरी दौड़ नहीं चाहिए, मुझे तेरा मौन चाहिए, मुझे तेरी चीखें नहीं चाहिए, मुझे वो आंखें चाहिए जो विश्वास से भरी हों। क्योंकि जब तू स्थिर होता है, शांत होता है, तब तू मेरी आंखों में झांक पाता है और देख पाता है वो राह जो तूफानों के बीच भी तुझे बचा कर ले जाती है। वक्त रुकता नहीं और तेरे दुख भी नहीं रुकेंगे, पर अगर तू अपनी आत्मा की आवाज सुनने लग गया तो तुझे इन दुखों में भी आनंद की झलक मिलेगी। क्योंकि कृष्ण वही है जो अंधेरे में भी दीपक जलाना सिखाता है, जो तूफान में भी बांसुरी बजाना सिखाता है। जब जीवन के सारे द्वार बंद हो जाएं, जब प्रयास करते करते मन थक जाए, और जब बार बार हार की पीड़ा भीतर तक चुभने लगे, तब भी श्री कृष्ण यही कहते हैं
बिल्कुल शांत रहो, क्योंकि ये समय भी गुजर जाएगा। जैसे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सूरज कभी रुकता नहीं, वैसे ही ये कठिनाइयां चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, अंततः आशा की किरण जरूर फूटेगी। तू परेशान है कि लोग तुझे नहीं समझते, कोई तेरे दुख को नहीं देखता। पर क्या तूने कभी अनुभव किया कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब एक मौन द्वार भीतर ही खुलता है, जहां श्री कृष्ण तुझे बाहों में भरकर कहते हैं, मुझे मत छोड़, मैं तुझसे कहीं नहीं गया। तू जिस समय को कोस रहा है, वही समय तुझे मजबूत बना रहा है। वो तुझसे कुछ छीन नहीं रहा, वो तो तुझे तराश रहा है। जो आज तेरे पास नहीं है, वो शायद इसीलिए नहीं है क्योंकि तुझे उससे बेहतर मिलने वाला है। पर वो मिलेगा तब जब तू खुद को खोने नहीं देगा, जब तू शांत रहेगा, धैर्य रखेगा और मुझ पर भरोसा रखेगा। कृष्ण की सबसे बड़ी लीला यही है। वो तुझे तब थामते हैं जब तू पूरी तरह टूटने को होता है। वो तुझसे तब बात करते हैं जब तू दुनिया की आवाजों से ऊब चुका होता है, और वो तुझे तब उठाते हैं जब तू खुद को जमीन पर बिखरा हुआ पाता है। कभी कभी तू सोचता है कि चुप रहना कमजोरी है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो उस वक्त भी चुप रह जाए जब उसके पास सब कुछ कहने का अधिकार हो, वही सबसे बलवान होता है। तू जानता है क्यों? क्योंकि ऐसे मौन में मेरा विश्वास पलता है, मेरी उपस्थिति गूंजती है। तेरे दुख तुझे गिराने नहीं आए, वे तुझे गहरा करने आए हैं। तेरे आंसू तुझे कमजोर नहीं बना रहे, वे तुझे निर्मल कर रहे हैं। और जो तू खो रहा है, वो सिर्फ बाहर की चीजें हैं। तेरा आत्मबल अगर बचा रहा तो तू फिर सब कुछ पालेगा। हर व्यक्ति का समय आता है और हर रात के बाद नई सुबह भी आती है। आज तेरा वक्त कठिन है, पर कल वही समय तेरी ताकत बनकर लौटेगा। श्री कृष्ण कभी किसी की तपस्या व्यर्थ नहीं जाने देते। जो उसकी शरण में आ गया, वह कभी अधूरा नहीं रहता। तू श्री कृष्ण का भक्त है, और जिसने भी कृष्ण को सच्चे मन से पुकारा है, उसकी पुकार कभी अनसुनी नहीं गई। पर याद रख, कृष्ण की कृपा का स्वाद वही जान पाता है जिसने प्रतीक्षा की हो, जिसने तन्हाइयों को जिया हो, जिसने रातों को आंखों से नहीं आत्मा से काटा हो। जब तू अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करेगा, तब तुझे महसूस होगा कि तेरा डर तेरा भ्रम था, तेरी हार एक तैयारी थी, और तेरा अकेलापन वो तो मेरा सबसे प्यारा उपहार था, क्योंकि उसी अकेलेपन में तूने मुझे पाया। तो आज अगर सब कुछ तेरे खिलाफ हो रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं। बस शांत रह, स्थिर रह, क्योंकि मैं अभी लिख रहा हूं तेरे जीवन की अगली कथा, और ये कथा तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां पहुंचकर तू खुद कहेगा, शुक्रिया कृष्ण, तूने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। जब जीवन की उलझनों में आत्मा थकने लगे, जब हर मोड़ पर निराशा इंतजार करती हो, तब श्री कृष्ण की ये अमृत वाणी भीतर से फूट पड़ती है। तू बस शांत रह, क्योंकि तू जिस रास्ते पर चल रहा है, वो रास्ता तुझे कहीं खोने के लिए नहीं, बल्कि तुझे तेरे असली स्वरूप से मिलाने के लिए बना है। तू सोचता है तुझे तकलीफें क्यों दी जा रही हैं, पर मैं तुझे वो पीड़ा देता हूं जो तुझे सतह से गहराई तक ले जाती है। तू जब अपने दुख से भागने के बजाय उसे समझने लगता है, तब तेरे भीतर एक दिव्य परिवर्तन शुरू होता है, और वही तेरा पुनर्जन्म बनता है। कृष्ण की कृपा सीधी नहीं गिरती, वो तुझ में स्थान बना रही होती है। जो कुछ टूट रहा है, वो इसलिए क्योंकि उसके नीचे कुछ नया अंकुरित हो रहा है। तू जो खो रहा है, वो सिर्फ तेरा अहंकार है, तेरा भ्रम है, और जब ये सब मिट जाएगा, तब तुझ में मेरी आभा चमक उठेगी। मैं जानता हूं तू थक गया है, पर यही वो क्षण है जहां हार मान लेना सबसे आसान होता है, और सबसे बड़ी भूल भी। तू याद रख, वृंदावन में भी कांटे थे, फिर भी वहां रास हुआ, क्योंकि प्रेम का रंग परिस्थिति की स्याही से नहीं डरता। तेरे जीवन में जो स्थिरता आई है, वो कोई रुकावट नहीं है, वो ब्रह्मा की लेखनी का एक विराम है, जहां अगला वाक्य और भी सुंदर होने वाला है। तू अपनी दृष्टि को बस थाम कर रख, क्योंकि अगली झलक में तुझे मेरा संकेत मिलेगा। कभी तू यह भी सोच कि तुझ पर जो समय आया है, वही किसी और के लिए सबसे बड़ी तपस्या हो सकती थी, और तू उसे सह पा रहा है। इसका अर्थ है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तुझे चुना है, तुझे तराश रहा हूं। मैं किसी को उसकी सीमा से अधिक नहीं देता, और अगर तुझ पर यह सब आया है,
तो तू मुझसे अधिक सामर्थ्यवान है जितना तू खुद जानता है। शांति केवल तब तक कठिन लगती है जब तक तू उसे बाहरी संसार में खोजता है, पर जिस क्षण तू आंखें बंद करके मेरे नाम का स्मरण करता है, कृष्णा कृष्णा, उसी पल से तू उस ऊर्जा से जुड़ जाता है जो समस्त संसार का संतुलन बनाए रखती है। तू अकेला नहीं है, तेरे मौन के हर स्पंदन में मैं हूं, तेरी टूटी सांसों में भी मेरी बांसुरी की ध्वनि है। जब तू रोता है, मैं तेरी आंखों से नहीं, तेरे मन की थाह से आंसू बहाता हूं, और जब तू मुस्कुराता है तो मैं ही तुझे वो साहस देता हूं। इसीलिए ओ मेरे प्रिय, जब अगली बार तू किसी समस्या से घिरे, तब तू उसे हल करने की कोशिश मत कर। बस शांत रह, स्थिर हो जा और भीतर उतर जा। वहां मैं बैठा हूं, वही कान्हा जो कभी राधा के मन में था, वही जो अर्जुन के रथ में था, और वही जो अब तेरे अंतकरण में बसता है। वक्त सबका आता है, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये मेरी गीता का सार है। तू बस अपने कर्म पर अडिग रह और फल की चिंता मुझे सौंप दे। मैं तेरा मार्ग बनूंगा, मैं तेरी ढाल बनूंगा, और अंत में मैं ही तुझे तेरे जीवन की पूर्णता तक पहुंचा दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे अनमोल साथी 0338 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।